भाभी भाभी। कौन? श्याम, क्या बात है? इधर आओ ना, तो बताऊं क्या बात है। तुम्हें भी अगर इस तरह आवाज लगाने की जरूरत पड़ रही है? ऐसे पुकार रहते हैं जैसे किसी पराये घर आए हो। पराया घर तो लगता ही है ना भाभी। आपने आते ही क्या नक्शा बदला है इस घर का। नहीं, मेरा तो अंदर कदम रखने का हौसला ही नहीं होता है। पहले तो इस कमरे की हालत भी बिल्कुल मेरे कमरे जैसी रहती, जूतों को छोड़कर हर चीज इधर उधर बिखरी रहती। लेकिन अब तो बस एक वो कोना ही है जो मुझे आराम से गोपाल भैया का नजर आता है। वहां पर कपड़े एक के ऊपर एक टंगे हुए हैं, वरना तो पूरे के पूरे कमरे की सरकार ही बदल गई है। अब इस टेबल पे लीजिए भाई, पहले लगता था कोई काम करता होगा इसलिए इस्तेमाल आती होगी, अब तो ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश होकर आई। तुम खड़े कहाँ पे हो जो खड़े खड़े की बात करोगे? और ये छाता पहले बाहर रख दो, सारा कमरा गीला हो रहा है। फिर बैठकर आराम से बात करते हैं। और हाँ, तुम्हारे भैया भी आते होंगे तो मैं चाय कर देती हूँ। क्या? अरे भाभी, एक बार मौसम पर तो नजर डालिए। ऐसे सुहाने मौसम में सिर्फ चाय? नहीं, गलत बात। ये सुहाना मौसम ना पहले गैलरी में छोड़ा, सारा फर्श गीला हो रहा है। नहीं छोड़ा। अरे भाभी भाभी भाभी, मेरी बात तो सुनो। क्या बात है? मैं कह रहा था चाय के साथ कुछ खाने के लिए ले आता हूँ ना। फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा वक्त होता है जब तुम्हें खाने की नहीं सूझती? जाओ लेके आओ। मगर लाओगे क्या? आप दो बोलोगे ले आऊंगा। इस मौसम में तो गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ी, वड़ा पाव, मिसल पाव, समोसा पाव कुछ भी मिल जाएगा। और वैसे तो कोई अच्छी चीज भी मिल सकती है भाभी। ऐसे बरसते पानी में जा ही रहे हो तो अच्छी चीज ही लाओ ना। समोसा, कचौड़ी, पकोड़े शकोड़े क्या खाओगे ये सब? भाभी, अब अच्छी चीजें तो बहुत सारी होती है। अच्छी चीज क्या? अच्छा एक काम करो, तुम 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। शिव 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 भाभी, ये क्या बोल दिया आपने? क्या नाम ले रहे हो आप जाओ, आप पहले बोला करके आपका मुंह नष्ट हो गया होगा। क्या बात करते हो? ये घर में रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है। तुम्हारे भाई साहब ने वो इलेक्ट्रिक स्टोव क्यों ला के रखा है? बाबूजी से तो कहा था कि रोज सुबह बैटरी लेनी होती है, मगर रसोई घर से लाने में ठंडी हो जाती है, इसीलिए 16 रुपए खर्च किए हैं। बाबूजी भी बेचारे भोले हैं, झट मान जाते हैं। लेकिन इनसे किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिक स्टोव तो बैटरी के लिए लाया है, मगर ये फ्राइंग पैन, इसमें दूध गर्म होता है। नहीं, अंडे बनते हैं इसमें, अंडे। सही देखो भाभी, दो चार दिन जो अंडे खाए उसी को समय पसंद हो जाएगा। आपको पता है, बाबूजी के कानों में अगर खबर भी पड़ गई तो सारे के सारे घर का गंगा स्नान करवा दें। और पहले ही ऐसा मौसम है किसी को हुआ गया। भाई तुम लोगों की ये बात तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं है। अगर खानी है तो इसमें छिपाने की कौन सी बात है? सबके सामने खाओ। और बाबूजी नहीं खाते, इसलिए तो रसोई घर की जगह कमरे में बना रहे हैं ना। और वैसे भी अंडे में जीव कहाँ होता है? जैसा दूध वैसे अंडे। हरी भाभी, फिर से आप वही नाम ले रहे हो। अच्छा, आप किसी जान निकलवा के मारो और आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। भाई, आप तो बाबूजी के लाडले हो। वो आएंगे, वो मेरे माथे चढ़ जाएंगे कि सब किया है जो मैंने ही किया है। तो मैं कह रहा हूँ आप खाओ, बनाओ जो चाहे करो, बस आप नाम मुंह पर मत गाओ ना। अभी अच्छा लाओ, आप पैसे निकालो, मैं आपके रिस्क पर ले आता हूँ। लेकिन फिर अगर पकड़े गए, फिर आपने मेरा नाम ले लिया बाबूजी के सामने, तो मैं आगे शुरू करता हूँ। और फिर मैं ये फ्रेंड पैन का रिश्ता भी बाबूजी को बताता हूँ। बताओ। नहीं भाभी, मैं मजाक कर रहा था, आप नाराज मत हो। अच्छा, आप हुक्म करो, बस आप बताओ मेरे कितने लाने हैं? 4, 6, 8, 10, 12, आप जितने बोलोगे। एक आध तो शायद मेरे कमरे में भी पड़ा। अच्छा तो ये बात है। नहीं, हाँ, आप आपके कमरे में। नहीं देखो भाभी, वो एकदम अलग है। मेरे कमरे में ये स्टोव, ये फ्राइंग पैन, सब कुछ भी नहीं। मैं कच्चा ही लाता हूँ, मैं कच्चा ही खाता हूँ, तो इसलिए तो वो दूध की तरफ मेरे कमरे में होती है। हाँ, लेकिन अब आप बोलो कि यही बात मैं बाबूजी के सामने मानूं, ये नहीं हो सकता ना। मैं बाबूजी से भी प्यार करता हूँ और अपनी खुराक से भी। ये बहुत अच्छा प्यार है। बाबूजी के रसोई के बर्तन रोज ब्रश करते हो, अच्छा प्यार है ये। देख लेना, वैसे तुम्हारा दूध का ग्लास अलग ना रखा गया तो। ठीक है, आप मेरा दूध का ग्लास उठवा देना, मैं यहाँ से फ्राइंग पैन बनवा दूँ। अरे देखो भाभी, ऐसे क्या तुम लगे हैं? मैं कह रहा हूँ आप शोर मत मचाओ, बनाओ। मैं आप तो बोल रहे हो, मैं आधा दर्जन अभी खा के ले आता हूँ, ठीक है?
पान की शरीर बहुत टूट रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, बाद में इसलिए रोड ड्यूटी का धंधा करना होगा। ये लेटने का वक्त थोड़ी है दीदी, बैठो। मैं चाय बना रही हूँ, सब मिलके चाय पियेंगे। क्या बात है जीना, अपने आप ही हंसी जा रही हो? कुछ नहीं दीदी, हंसने की बात तो नहीं है, मगर तुम्हारी ये चंद्रकांता। जीजी ये तुम्हें कहाँ से मिली? मेरी चंद्रकांता? अरे जीजी, अरे जीजी दो मेरी चंद्रकांता। ऐसे कैसे? अरे ये कैसी बात करती है आप? अरे जीजी देखो, ऐसे छीना झपटी में नहीं देंगे, ऐसे मामलों को नहीं देंगे, मगर इसमें ऐसे छिपाकर पढ़ने वाली कौन सी बात है? हमने तो चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता पूर्णा सब पढ़ रखी है। जब मिडिल में थे ना, तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेके पढ़ी थी। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी कि इसको तकिए के नीचे छिपा कर ऐसा बंद करके पढ़ा जाए। ना भैया ना, बाबूजी के सामने हम ऐसी चीजें कभी भी नहीं पढ़ सकते, चाहे कोई खराब बात ना हो। बाबूजी देखेंगे तो क्या सोचेंगे, रामायण महाभारत में सारा दिन बैठी कैसे कैसे चीजें पढ़ती रहती है, और हम पढ़ते भी कहाँ हैं। हमको तो कौशल्या भाभी ने जबरदस्ती दे दी थी, तुम उठा लाए, वरना हम तो ऐसी चीज को हाथ भी नहीं लगाते। वैसे तुम ही जानो, हमारे पास हमारी खुद का रामायण है, थोड़ा बहुत समय मिलता है तो दो चार ऐसा से बाहर देते हैं। तो तुम ही जानो कि ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो जान ही निकालती रहेगी। वो तो भाभी हमारी खींचनी पड़ेगी कि जरूर पढ़ो, बहुत अच्छी किताब है। और नहीं किया ये तो मैं भी कह रही हूँ दीदी कि जरूर पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। जरा बचकानी तो है, लेकिन हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं। मेरा ये मतलब थोड़ी नहीं दीदी, मेरा तो ये मतलब था कि आप रामायण और महाभारत पढ़ने वाली बना, तो उस हिसाब से आपको ये किताब ना जरा बचकानी मालूम होगी। वो बात तो मैं थोड़ा सच कह रही ना, वीरता की कहानी है। जिस तरह भगवान राम माता सीता के वन में घूमे घूमे फिरते हैं ना, उसी तरह तुम्हारे वीर की चंद्रकांता के लिए फिर घूमे घूमे फिरते हैं। हाँ, और जिस तरह भगवान राम समुद्र लांघ कर सीता का उद्धार करते हैं, ठीक उसी तरह वो वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का। बल्कि तिलिस्म तोड़ना समुद्र लांघने से कई ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुमने तो सारी किताबें पढ़ रखी हैं, अनुपेदा के वन करना है क्या होता है? हो जाता है, हमारा तो कहते हैं जरूर हो जाता है। हो जाता है, इसके साथ भी हो जाता है। दोनों के साथ हो जाता है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ भी और नहीं, क्या कैसे? सब मैं नहीं बता दूंगी दीजिए, तो पढ़ना क्या रह गया? जब आप पढ़ लोगी ना तो अपने आप समझ जाओगी, किताब रख लो। लेकिन अभी से दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ने देंगे। जब रात को सब सो जाएंगे ना, तब मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी सोच रही थी कि दीदी रात को मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती है। चलो बैठो। मीना, ये बाबा जी महाराज कौन है? कौन बाबा जी महाराज? वही जो कुंवर वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या करने से रोकते हैं। दीदी, आप अभी भी उसी दुनिया में हैं। कभी तो तिलिस्म की दुनिया से बाहर आइए। वाह बीना वाह, क्या बात है, आज खेती समय पर ही रखी हुई है। है और इसका इंसानी में मत रहिए कि चाय का पानी आपके लिए है। ये केतली तो शाम के लिए रखी गई है। अगर आप आ गए हैं तो एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। क्या बात है बीना, आज कल शाम पर बहुत मेहमानों की तरह सुना है, केवल और भक्ति का रिश्ता बहुत खतरनाक होता है। बस सुना है। जीजी बैठी है, ये तो मुझसे ज्यादा जानती होगी क्यों जीजी? ना ना ना, हमारे भाभी के लिए कुछ मत कहना। हमारी भाभी तो साक्षात देवी की प्रतिमा है। तुम्हारे तरह नहीं जो दिन भर पढ़ी रहती हो सनलाइट लवर्स, हमारी भाभी को पढ़ती रहती है रामायण महाभारत। सच भाभी? नहीं तो क्या, पूछो क्यों भाभी? भाई हम कुछ भी नहीं पढ़ते, हम तो अपने आप ही अनपढ़ हैं। हम तो मीना के पास जाके बैठ जाते हैं, सोच रहे सीख लेंगे। क्या? देखिए बाबू, वर्तमान में वो और बात है। अगर आपने अपने यहाँ पर वो गुटका रामायण छोड़ तो रखी है ना, मन में भावना होनी चाहिए। आज जीजी की गुटका रामायण ना हम यहाँ उठा लाए थे। जीजी तो लाने ही नहीं देती। और अभी आपके आने से पहले जीजी हमें समुद्र लंगर की कथा
कोई कसम उठवा दे जो हमने किसी को बताया हो। और हमारी ऐसी आदत नहीं, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करते फिरे। और जब एक बार कह दिए ना कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा। और वीना वैसे भी मन में रखने की बात उसमें मन में ही रखते हैं। किसी को कुछ मन में रखने की बात मन में ही रखनी चाहिए। तुम जरा देखो पानी सो गया कि नहीं। कुआं ही जाना होगा, इतनी देर में शाम भी आ जाएगा। अभी ले आया, अब आप जानो आपका काम। आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था, आइए। अरे बड़ी भाभी भी यहीं पर। अब तो ये छाता तो पहले बाहर रख दो, अभी तक पानी गिर रहा है इसमें से। किधर आओ, पहले इधर। लाए नहीं। जीजी से डर लगता है? अरे कोई डरने की बात नहीं है, जीजी किसी से नहीं कहेगी। लाओ निकालो। अरे बाद में भी कुछ नहीं होगा, क्यों जीजी? लाओ निकालो। अरे ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए इतनी हिलुल हो रही है? हाँ कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए थे। कह रहा था सूखी चाय में पीऊंगा, तो मैंने कहा अंडे का हलवा बना देती हूँ। अंडे का हलवा? वीना तुम्हें ये क्या सोची है? मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था, फिर भी तुम क्यों वहाँ काट से खड़े हो? ये छाता पहले बाहर रखो और अंडे निकालो। और आपको जो जीजी से सिगरेट का छिपाव नहीं है, तो अंडे छिपाने की क्या जरूरत है? ना वीना, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर ऐसी कुछ चीजें बनानी है तो फिर घर में ठीक नहीं। अगर कोई बाहर जाकर खा सकता है तो खा सकता है, अगर घर के आदमी देख लेंगे, इतनी भी तो बात है ना। और वैसे भी जीजी से तो किसी बात का पता नहीं है, क्यों जीजी? जीजी आज नहीं देखती ना, किसी और दिन देख लेती। और जब हम यहाँ रोज आ रहे हैं, क्या बक रही हो? अकल ठिकाने पर है? सच पूछो गोपाल, तो हमें इस चीज का तो पहले से ही पता है। इसी चीज का कि रोज सवेरे तुम्हारे कमरे में चाय के साथ क्या बनता है। तलने की आवाज तो छोड़ो, खुशबू भी तो उधरी से जाती है। किसी चीज की खुशबू? जो चीज बनती है उस चीज की खुशबू। और किस चीज की जाएगी? क्या चीज बनती है ऐसी? अच्छा, तुम ही बनाते हो, तुम्ही को नहीं पता? वाह। लीजिए और छिपाइए। जीजी तो खुशबू से ये भी पहचान लेती होगी कि किस दिन ऑमलेट बनता है, किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। क्यों हाँ जीजी? हाँ, जरूर जान लेते हैं। आज ऑमलेट बनाए थे, बोलो ऑमलेट बनाए थे कि नहीं? वैसे जीजी, आप खुशबू से इतना पहचान के लेती है, तब तो जरूर ना, हम कभी नहीं खाते। चाहे तो किसी की कसमी खिलवा लो, और खुशबू तो हर चीज की अलग होती है। खाया नहीं है, तुम ही जानो। दूंगा भी नहीं है। मैंने तो सुना था नाक बड़ी तेज है। बड़ी बात है, नाक ही नहीं है, बल्कि आंखें भी बड़ी तेज है। तुम अपने कमरे में महसूस करते हो ना, तो मुझे खूब पता। मेरी कितना चूक आपको बता दी। रहने दो, चुप ही रहो तो अच्छा है। माँ जी से तो नहीं कहा, तो अगर तुम्हारा दूध का गिलास मेरे से अलग लगा हुआ रखा है, और उसे हम रोज ना हल्की मंगवाते हैं। और ये बताओ, सर्दियों में कोई अपन बुखार मिक्सर देते थे ना, उसका भी हमें सब पता है। बुखार मिक्सचर? हाँ सर्दियों में से बुखार हो गया था क्या? हाँ, पूछिए इनसे, ये बुखार हो गया था। सर्दियों में बुखार मिक्सर मिले अलमारी में किताबों किसी का 15 रुपए। 15 रुपए वाली? हाँ, तो जनाब से सीसी ला के रखी 15 रुपए। लेकिन जीजी, वो शीशी 15 रुपए वाली थी या 14 रुपए वाली थी, आपको कैसे पता चला? वो भी क्या सुन करिए? हमें सुनने की क्या जरूरत है? हम तो ऐसे चीज के पास भी नहीं जाते। एक बार हमारे भैया ने डॉक्टर को बताई थी, वो लेकर आए थे 15 रुपए। वीना, तुम क्यों हम परेशान करती रहती हो? हमारी भाभी तो अंदाजे से पीछे करती है हमारा, क्यों? अब आपको ये बात बताई चल गई है तो यहाँ से करना चाहिए। आपको भैया का स्वभाव मालूम नहीं है। अगर वो माफ भी करते तो बड़ी सी बड़ी बात को माफ कर देते हैं, और नाराज होते तो छोटी सी छोटी बात पर। देखो, वो नाराज होते तो किसी बात पर ही नाराज होते हैं। अगर तुम जो कह रहे हो तो ठीक है, नहीं बताऊंगी, पर इसका ये मतलब नहीं है दरवाजे खुले हुए और तुम लोग यहाँ पे ये अंडे बना रहे हो। अगर कोई बाहर से आ गया ना, तो हमारा कहना न कहना सब बराबर हो जाएगा। सही बात है। वीना, सुनो भाभी क्या कह रही है। अगर तुम्हें ऐसी कोई चीजें बनानी ही है तो दरवाजे बंद कर लिया करो।
समझे? और तुम अभी तक सीढ़ी पर खड़े हो, जाओ पहले दरवाजे बंद कर दो। अरे शाम के लिए हाँ, ये केसी उठाकर बाहर रखो और घी का डब्बा पकड़ा देना और वो प्लेट वैसे दीजिए। हलवा तो बन ही गया है, थोड़ा सा तो आप भी लेंगे ना। ना भैया ना, हमने तो कह दिया ना कभी खाया और ना कभी खा सकते। हमारे पास क्या जरूरी है? थोड़ा सा भी नहीं खाएंगी दीजिए। अरे ऐसा कुछ हो रहा है, जीवन चलाओ। तो भैया बाकी कुछ नहीं क्या हुआ? रहने दो, बाद में क्या हलवा अच्छा नहीं बना है। और कैसे कुछ कहते का हलवा। बेटा बेटा, अरे गोपाल आया नहीं आया अभी? अरे श्याम, तो बेटा कहीं पर खड़ा है, क्या कर रहे हैं? जाओ मेरे दरवाजे बंद कर दो। बाबूजी आ रहे हैं, क्या करो? श्याम बाबूजी आ रहे हैं, क्या करो? दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? वो तो यही था, दरवाजे के आगे ऐसे खड़ा है जैसे अंदर किसी को रोक रखा हो। क्या बात है, सब इतने चुपचाप क्यों हो गए हो? कुछ नहीं हो गया। अब आइए, दरवाजा तो खुला ही था। ये शाम यूं ही खड़ा रहता है दरवाजा के सामने। आइए आप बैठिए, आइए। अरे 2 घंटे से मेरे कमरे की छत टपक रही है, इतनी बार कहा कि उसको ठीक करवा दो, लेकिन नहीं। अरे वो बारिश में तकलीफ होती है, लेकिन बात तुम सुनते नहीं हो। सब लोग बस बातों को सुनिए अनसुनी कर देते हो मेरी। और कुछ कहूँ तो हाँ आज कराएंगे, कल कराएंगे, परसों कराएंगे, टाइम डाल देते हो। अब क्या करते हो, कैसे हर चीज दिख रही है? क्या बात है, इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? हैं? अरे इतने गुमसुम क्यों हो गए हो? और तुम भी ना, ये इस वक्त एक चम्मच लिए क्यों खड़ी हो? बीना, कुछ नहीं होते, वो बीना का हाथ जल गया था, इसीलिए हम सब ये मरहम ढूंढ रहे थे। हाथ चल गया था? हाँ। कैसे? दिखाओ जरा। अरे नहीं बाबूजी, वो बस थोड़ा सा ही चल गया था, ठीक हो गया, वो मलहम लगा लिया, ठीक हो गया। बस मामा का चिंता करते रहे। ठीक हो गया बाबू, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। अगर आज चला कैसे? तुम ऐसा कौन सा काम कर रही थी? ये वो चाय बना रही थी। ऐसे चाय बनाते वक्त हाथ तो जलना नहीं चाहिए, मगर वक्त का ठिकाना थोड़ी ना है बाबूजी। हाथ जलना था तो जल गया, पर भी ठीक है, बिना खुद कह रही तो ठीक है ना? ठीक है, हाँ ठीक है। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि वो मजदूर बिजली का चूल्हा घर में मत लाओ, लेकिन नहीं, मेरी बात तुम्हारे किसी खानों में पड़ती नहीं है। अरे मजदूर हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। अब जल गया हाथ। हमारे जमाने में तो ऐसी चीजों का नाम भी नहीं सुना था। ये इसके ऊपर क्या रखा है? ये इस टोपी ऊपर फ्राई पहले बाबूजी, फ्राई का जितना करते हैं फ्राई कर। करने का क्या? ये बिना तुमको अलग से कुछ कर जाती है? नहीं, अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मैं भी कुछ देखो, देखो तुम्हें क्या क्या बनाकर खिलाती है। बाबूजी बाबूजी, आप इसे हाथ मत लगाइए। आप ही कहते हैं ना मजदूर चूल्हा है, हाथ नहीं जलाएगा तो करंट मारेगा, करंट नहीं मारेगा तो हाथ जलाएगा। आप इसे हाथ मत लगाइए। आइए आप, आइए। ये तो बुझा हुआ है। हाँ, बुझा हुआ ही करंट मारता है, वही तो बुझा हुआ ही करंट मारता है बाबूजी, मजदूर चीज है। आप आइए, आप आइए। अच्छा नहीं लगा था, मगर ये तो बताओ बिना तुम्हें क्या क्या बनाकर खिलाती है? खुशबू भी तो अच्छी आ रही है। बिना बिना वो कुछ नहीं, वो शाम के लिए। क्या? मैंने कहा बोला था भैया, ये तो था, भाभी नहीं बोला था, बताओ ना। जी हाँ, मैंने कहा था, मैंने कहा था कि वो शाम के लिए नहीं बाबू, हाँ हमने भी इन्हें से जोर देकर बोला था कि शाम को उल्टी बना के बांध दे। इससे
अदल बदल की मौज तो रहती नहीं बाबूजी। क्रिकेट खेलने में टकने में कहीं आग लग गया था, तो 2 दिन से बोल रहे हैं कि चलने में दर्द पड़ता है। हमने कहा ठंड का मौसम है, कहीं दर्द बढ़ आ गया तो 2 दिन बैठ के हम ही से मालिश करवाएंगे। बाबूजी इन्होंने कुर्सी बना दी है, मान देंगी तो तो मैं कह रहा था, मगर ये शाम अपनी सेहत का ख्याल कहाँ रखता है? आप देखो अभी पिटरी पर लेगी, आराम से लेटे रहना, समझे? लाओ मैं ही बांध देता हूँ पिटरी। कोई पुराना कपड़ा पड़ा तो दे दो, तो मेरी नई दोस्ती न फाड़ दे। ये देखो क्या हाल कर रखा है नए कपड़ों का, पर साफ करने के लिए रखा है। अरे बाबूजी बाबूजी, ये आपके करने की चीज थोड़ी ना है, मैं ना कपड़ा है वो नीचे पर टंगा था, नीचे गिर कर आ गया, बिना उठाई अब आई उन दिन से यहाँ आ गया कैसे उठकर है। तुम सब लोग बस घर उजाड़ने पर तुले हो, रत्ती भर भी परवाह नहीं है रत्ती तुम्हें। बताओ नए नए कपड़ों को फर्श पे डाल रखा है, कदर ही नहीं है चीजों की। अरे कमाते कमाते कमर टेढ़ी हो जाती है और तुम नहीं सुधरने वाले। बाबूजी साफ कर देंगे, अब आइए चिंता मत करो, आइए। हाँ चिंता मत करो, आराम से बैठे रहो, मेरा काम कोई दूसरा करेगा। बस हमेशा दूसरों की मुसीबत बढ़ा देते हैं और खुद किताब पढ़ रहा है। ला मुझे देखता इधर आ। ये कौन सी किताब है? आजकल घर में कौन सी किताब पढ़ी जा रही है? ये बाबूजी मेरे कोर्स नहीं, भाभी की किताब, भाभी की किताब। जी वो गुटका रामायण पढ़ती ना, गुटका रामायण पढ़ते पढ़ते ले आई बस। ये भाभी की गुटका रामायण तो है बाबूजी, गुटका रामायण है, मैं बोल रहा हूँ। रामायण तो बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है। बाबूजी वो इसका पहला वाला एडिशन छोटा था गुटका रामायण का, ये नया वाला है, ये सेकंड एडिशन है, बड़ा ही होता है। आप छोड़ो ना, ये सब आप चलो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं अपना काम है। वो उल्टी बात है तो फिर अच्छा मेरे को लगी भैया भैया चलो बात करने चाहिए आपको। अरे मैं आपको छोड़ दूंगा, मगर मैं इसे उल्टी बात देता हूँ। लेकिन बाबूजी का कान नहीं बाबूजी। बिना लेके अभी आप आइए, आराम से पैदल भी अंदर आएंगे। मतलब भाभी मेरे को उल्टे दो फटाफट, इधर है मेरे को उल्टे दो, अब जल्दी दो मेरे को। अरे आप मेरे को दो ना, सबको आ जाने दो ना, भैया आ गए तो उस पे पैर नहीं बनवाना पड़ेगा मेरे को। क्या बनाया है भाभी, मतलब बिना किशमिश के भी इतना अच्छा बना है, मजा आ गया। अच्छा, अरे भागो भैया आ रहे हैं। अरे तुम लोग अभी तक बोल नहीं करते। हाँ भैया आ रहे हैं, जरा आइए। अरे मेरे मोजे में है तो आपके मोजे में ऐसे ही सारे कुछ भरे हुए हैं। फिर मेरा कोट डाउन ये मेरा मोजा है तो मेरा तो क्यों भाई, क्या कर रहे थे कोट की जेबों में? कोई मेरे ना देखने की चीज है क्या? गोपाल, कोई मेरे ना देखने की चीज है? भैया बस मैं योगी के साथ मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे, किसी के ऊपर ये जगह बात है? जी नहीं बस मैं ऐसे मेरा मतलब तुम्हारा मतलब मैं सब समझता हूँ। और तुम क्या खाकर मुंह सिखाते हो शाम को? दिखाओ, दांत दिखाओ तुम्हारे।
गोपाल तुम भी चिल्ली खेलने की बात नहीं करते हो? जाओ जाओ बाहर जाकर नाली जाओ जाओ। हाँ हाँ जाओ जाओ। भैया सब जानते हैं, भैया ये भी जानते हैं कि वो तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियां किस तरह पीली पड़ी है। भैया ये भी जानते हैं कि सुबह सुबह शाम आपके कमरे में दूध इसलिए जाता है। और तो और भैया ये भी जानते हैं कि प्यार इधर रात को मोमबत्तियां जला जलाकर दोनों की दाल करती है। अब आप तो सब जानते ही हैं, तो बाबूजी से कुछ मत कहिए। बाबूजी से कुछ करोगे तो फिर हमारी खैर नहीं होगी। बाबूजी से ना कुछ है, तू क्या समझते हो? बाबूजी नहीं जानते, बाबूजी सब जानते हैं। हैं? बाबूजी भी जानते हैं? अरे भाई क्यों नहीं जानते? बाबूजी तो मेरी